शेख चिली अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ तो थे ही, सुस्ती और कामचोर में भी उनका कोई जवाब न था। बीवी से अक्सर अनबन रहती। एक रोज़ बीवी ने कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कहा तो चारपाई से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो हम जा रहे हैं शहर, अभी इसी वक्त नौकरी करने। शहर को यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? बीवी बोली, ज़रा ठहर जाओ, रोटियाँ पकाई देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियाँ पका कर दी। शेख चिली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुआं नज़र आया, उसकी मंडेर पर बैठ गए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। रोटियाँ निकाली और सर खुजाते हुए बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि 7 को खा जाऊं? कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जो ये सुना तो डर गई। मलका परी कुएं से बाहर आई और शेख चिली से बोली, क्यों? तुम क्यों खाना चाहते हो 7 को? भूख जो ज़ोरों की लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसलिए। शेख चिली ने जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज़ तुम्हें दूंगी कि जो तुम्हें क्या तुम्हारे ख़ानदान भर को कभी भूखा ना रहने देगी। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ में एक देगची आ गई। परी ने कहा, ये देगची देख रहे हो? इसके सामने तुम जब और जिस चीज़ खाने का नाम लोगे ये उससे बढ़ जाएगी। शेख चिली बोले, रोटियां तो हैं मेरे पास, कोरमा मंगाता हूँ इससे। देगची फ़ौरन कोरमे से भर गई। शेख चिली ने सैर होकर खाना खाया और देगची बगल में दबाकर शहर चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके और देगची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। देगची बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गया। उन्होंने जी भर के खाया। सराय की मालका बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसने शेख चिली से कहा, देगची के बारे में पूछा। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके शेख चिली को रात सराय में ही ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली देगची चुराकर उसकी जगह वैसी ही दूसरी देगची रख दी। शेख चिली नकली देगची लिए घर पहुंचा और बीवी से बोला, देखो नेकबख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उन्होंने देगची के बारे में बताया और मुर्ग मुसल्लम की फरमाइश की, मगर देगची खाली रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेख चिली की बात पर यकीन करने को तैयार ना थी। आखिर शेख चिली जला कर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और देगची की शिकायत करूंगा। अगले रोज़ बीवी ने रोटियां पकाई। शेख चिली चल दिए। कुएं पर पहुंचकर फिर बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि 7 को खा जाऊं? मलका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने? क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चिली की शिकायत पर कि देगची उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही, बड़ी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ दो देगची को, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि माला माल हो जाओगे। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफ़ेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने मुर्गी शेख चिली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चिली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। वो फिर उसी सुराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फ़ौरन करीब आई। पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेख चिली ने उसे ना सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजर्बा भी करके दिखाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने शेख चिली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया, खूब खातर मदारत की। रात को शेख चिली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई के पाए से बांधकर सो गए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चिली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुंचे और लगे डींगे मारने। बीवी ने कहा, मियाँ सोने का अंडा देखोगी तो यकीन करोगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो। शेख चिली जोश से बोला और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या आम अंडा भी न दे सकी। बीवी फिर मजाक उड़ाने लगी। शेख चिली गुस्से से बोले, कल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या हशर करता हूँ धोखेबाज परियों का। अगर वाकई ज़िंदा ना चबा गया तो शेख चिली नाम नहीं। बस रहने दो, मेरा ख्याल है तुम रोटियां हड़प करने को ये सारा ड्रामा करते हो। अब कोई रोटी नहीं मिलेगी। खैर ना देना रोटी, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। शेख चिली ने आहिस्ता से जवाब दिया और कमरे में चला गया।
اگلے روز وہ پھر کنویں پر پہنچے اور بولے، ایک کھاؤں، دو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں؟ کنویں کی پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ باہر آئی اور بولی، اب کیا ہوا؟ میں نے تمہیں ایسے تحفے دیے ہیں کہ جن سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ زیادہ لالچی ہی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں ملکہ پری، یہ بات نہیں ہے، یقین کرو، دیگچی کی طرح اب مرغی بھی میری بات نہیں مان رہی۔ میری بیوی نے تو میرا بہت مذاق اڑایا ہے۔ شیخ چلی بتاتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ ملکہ پری سوچ میں پڑ گئی۔ پوچھا، یہ بتاؤ تم گھر جانے سے پہلے دونوں چیزیں کہاں لے کر گئے تھے؟ شیخ چلی نے سرائے اور بڑھیا کے بارے میں بتایا۔ ملکہ پری سمجھ گئی ساری شرارت بڑھیا کی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، ایک موٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا شیخ چلی کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈنڈا لے کر سرائے جانا اور کہنا، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ شیخ چلی وہ ڈنڈا لیے سرائے پہنچا۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، آج پریوں نے کیا تحفہ دیا ہے؟ شیخ چلی بولے، یہ ڈنڈا، اور کہا ہے، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ ان کے منہ سے جملہ پورا ہوا کہ ڈنڈے نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی سرائے میں بھاگی پھر رہی تھی۔ ڈنڈا بھی مسلسل پیچھے لگا تھا اور دھڑا دھڑ پٹائی کر رہا تھا۔ وہ تب ہی رکا جب بڑھیا نے دونوں چیزیں شیخ چلی کو واپس کر دی۔ شیخ چلی ڈنڈا، مرغی اور دیگچی لیے گھر پہنچے۔ اب دیگچی نے فرمائش کرنے پر کھانے بھی دیے، مرغی نے انڈے بھی۔ دونوں میاں بیوی مالو مال ہو گئے اور عیش و آرام سے رہنے لگے، مگر وہ اپنا برا وقت کبھی نہ بھولے، ہمیشہ غریبوں اور حقداروں کی دل کھول کر مدد کرتے رہے۔